यह भ्रम कैसा भाग टू। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने रवि और तुम्हारी बहन को एक साथ मेरे कमरे में देखा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये बात तुम्हारे माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए वो अब मर चुकी है। अब तुम उसके साथ कुछ भी करो, मैं कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी मैं तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं थी। और फिर ऐसी पत्नी को रख कर मैं करता भी क्या। इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया और रवि के साथ भेज दिया और सबको बता दिया कि वो पहाड़ से गिरकर मर गई है। यह हकीकत भी तुम्हारे माता पिता जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपकी शादी मुझे करवाई और विश्वास दिला दिया कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं अपनी बहन की ओर देखा तो वो सर झुकाए खड़ी थी। मुझे उसको अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरी बहन ने अपने पति को तलाक देने के लिए मुझे इतना बड़ा झूठ बोला था। उसने अपने पति को इतना बदनाम किया कि मैं अपनी बहन की खातिर संजय को मारने का सोच रखती थी। आंखों में आंसू लेकर मैं संजय की तरफ देखा और सोचा कि जिस मैं इन्हें गलत समझ रही थी, उस आदमी ने आज तक मेरी बहन का सच दुनिया के सामने नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में न मिले। संजय ने तुम मेरी नफ़रत के बदले में भी मुझे प्यार और सम्मान ही दिया। मैंने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा कि आज से तुम सच में मेरे लिए मर गई। वो मेरी बहन मुझे और संजय से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन हम दोनों उसे कोई जवाब नहीं दिया बिना घर आए। सच्चाई जानने के बाद संजय और अभय के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मैंने संजय पर शक करने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे एक वादा करने को कहा कि मैं कभी भी अपनी बहन की तरह उसे धोखा नहीं दूंगी। मैंने उनको वादा देते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अभय के प्रति अभय के प्रति लापरवाह मत रहो। अभय को कुछ भी हो, मैं यह सहन नहीं करूँगा। संजय की बात सुनकर पहली बार मेरे मन
में भरा उसके प्रति गुस्सा बाहर आया। मैंने गुस्से से कहा कि बेटे की इतनी फिक्र थी तो उससे उसकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बातें सुनने के बाद संजय ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चले गए। मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी जो सारा दिन अपने बेटे के साथ रहती थी, लेकिन पता नहीं कि अभय उससे दूर क्यों रहता था। आज मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि संजय ही अभय के मन में मेरी बहन के लिए नफरत पैदा कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी निभाकर यह साबित करना चाहते थे कि केवल वही एक है जिन्हें अभय के परवाह है, किसी और को नहीं। मैं दिन भर अभय को देखभाल करती थी, फिर भी संजय ने ये कहा कि मुझे अभय की कोई परवाह नहीं है। मैं कई दिनों तक अभय के साथ उसके कमरे में रही। मैंने उसकी देखभाल करती रही। मैंने भी संजय के साथ उसके कमरे में न रहकर अपना गुस्सा और नाराज़गी जता दिया। मैं उनके खाने पीने से लेकर बाकी की सारी जिम्मेदारियां उठाती थी, लेकिन उसने कमरे में नहीं जाती थी। इस बात पर संजय पर इतना असर हुआ कि एक दिन वो मेरे पास आए और कहा, निधि, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछूं, वो अभय के पास चले गए। मैं अभी तैयार ही हो रही थी कि अभय मेरे पास आया और बोला, माँ कहाँ जा रही हो। संजय ने उसे जो कहा कि उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अभय से कह रहे थे कि तुम्हें दादी के यहाँ छोड़कर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं चौंक गई और मैं संजय से पूछा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों ले जाना चाहते हो। उसने कहा, मैंने अभय को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा था, क्योंकि हम अभय को वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ हम जा रहे हैं। मैं डर के मारे वहीं खड़ी रह गई। तब मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी संजय ने इसी तरह घर से बाहर ले जाकर अकेले में मार दिया था। मैं डरी हुई थी और आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तब संजय मुझे ज़बरदस्ती कार में बैठाकर अपने साथ ले गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझे मारने के
लिए ही ले जा रहा है। मेरा खून खौल रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं लड़ूंगी और उसे ही मार डालूंगी और अपनी बहन की मौत का बदला लूंगी। संजय मुझे पहाड़ों पर ले गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे उब चुके हैं, इसलिए अब वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जैसे मेरी बहन से छुड़ाया था। एक जगह पर पहुंचकर संजय ने कार रोक दिया और मुझे कार से बाहर निकालने के लिए मैं चुपचाप कार से बाहर निकली। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गली में ले गए। मैं घबराते हुए उनके साथ चल रही थी और फिर वो एक छोटे से घर के सामने जाकर रुक गए और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं हैरान होकर ये सब देख रही थी। तभी उस घर में जवान लड़का बाहर आया और वो संजय को देखकर परेशान हो गया और फिर संजय मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया, जहाँ बिस्तर पर एक औरत सो रही थी। हमारी आवाज़ सुनकर जैसे ही उसने पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन मुझे अपने सामने देखकर डर गई थी। फिर संजय ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। संजय ने बताया कि ये लड़का रवि है। वो मेरी कंपनी का सीए था, इसलिए मेरे घर आता जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को रवि से प्यार हो गया है और ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे और दोनों शादी करना चाहते थे। प्यार में अंधी हो रही तुम्हारी बहन अभय से भी दूर हो चुकी थी। वो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। छोटी छोटी बातों से उस पर गुस्सा किया करती थी। कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा लिया करती थी। माँ का प्यार न मिलने पर अभय ने अपनी माँ से दूरी बनाने शुरू कर दी थी। तब से तुम्हारी बहन रहने के आचरण भी बदल दी। ये थे तैयार और साफ सुथरा रहना बंद कर दिया। वो बिखरी बालों वाली हालत में रहती थी और कहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं
चाहती। फिर तुम्हारे लिए सज कर क्या करूँगी। तुम्हारी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे तलाक दे दो। मैं रवि से शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे बहुत समझाया कि हमारा एक छोटा बेटा भी है, तुम उसके बारे में तो सोचो। तुम्हारा बिना वह कैसे रहेगा। लेकिन उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो तुम्हारा भी तो बेटा है, तो तुम उसकी जिम्मेदारी ले लो। मैं अब अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैं अभय के लिए तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो कसम खा रखी थी कि वो मुझे तलाक देकर रवि से ही शादी करना चाहती है। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा कि वो अभय को बुरी तरह पीट रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन फिर मैंने उसे माफ़ी भी मांगी। मुझे अब तुम्हारी बहन से नफ़रत हो गई थी, क्योंकि एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने रवि और तुम्हारी बहन को एक साथ मेरे कमरे में देखा, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये बात तुम्हारे माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए वो अब मर चुकी है, अब तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद भी मैं तुम्हारी बहन को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं थी। और फिर ऐसी पत्नी को रखकर मैं करता भी क्या। इसलिए मैंने उससे तलाक दे दिया और रवि के साथ भेज दिया और सबको बता दिया कि वो पहाड़ से गिरकर मर गई है। यह हकीकत भी तुम्हारे माता पिता जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपकी शादी मुझे करवाई और विश्वास दिया कि आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सारी सच्चाई सुनने के बाद मैं अपनी बहन की ओर देखा तो वो सर झुकाए खड़ी थी। मुझे उसको अपनी बहन कहते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरी बहन ने अपने पति को तलाक देने के लिए मुझे इतना बड़ा झूठ बोला था। उसने अपने पति को इतना बदनाम किया कि मैं अपनी बहन के खातिर संजय को मारने का सोच रखी थी। आंखों में आंसू लेकर मैं संजय की तरफ देखा और सोचा कि जिसने
मैं इतनी गलत समझ रही थी जिसे मैं इतनी गलत समझ रही थी, उस आदमी ने आज तक मेरी बहन का सच दुनिया के सामने नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में न मिल जाए। संजय ने मेरी नफ़रत के बदले में भी मुझे प्यार और सम्मान ही दिया। मैंने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा कि आज से तुम सच में मेरे लिए मर गई। वो मेरी बहन मुझे और संजय से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन हम दोनों से कोई जवाब नहीं दिया। बिना घर आए सच्चाई जानने के बाद मैं संजय और अभय के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैं संजय पर शक करने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। उन्होंने भी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मुझे एक वादा करने को कहा कि मैं कभी भी अपनी बहन की तरह उन्हें धोखा नहीं दूंगी। मैंने उनको वादा देते हुए कहा कि सभी महिला एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी अपने बेटे को अकेला छोड़कर चली गई और मैं अभय को जन्म नहीं दिया था, फिर भी उसे माँ से बढ़कर प्यार करती थी ताकि उसे कभी भी मेरी बहन की याद न आए। आज मैं अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। संजय भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया और अब हमारा परिवार पूरा हो गया। या मेरे पति और मेरे दोनों बच्चे ही मेरी दुनिया हैं और मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हूँ। आज की कहानी से यही सीख मिलता है कि आँखों देखी और कानों सुनी हर बात सच नहीं होती। कभी कभी हमारे अपने ही हमारे सामने ऐसे झूठे का पर्दा बना देते हैं कि सच में सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।